क्लासमेट चैनल में आपका स्वागत है। हम कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 12.1 का आज चौथा सवाल बना रहे हैं और यहाँ पर सवाल ये है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, यहाँ पे पहिए मैंने बना रखा है और इस पहिए का जो व्यास है यहाँ पे दे रखा है कि 80 सेंटीमीटर है और यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। सबसे पहले आपको सवाल को समझना है थोड़ा सा। देखिए, जब ये पहिया चलेगी तो ये पहिया जब चलेगी तो ये घूमते हुए आगे बढ़ेगी, कुछ ना कुछ दूरी तय करेगी। जब भी आपके पास किसी गाड़ी में, कार में पहिया होता है तो ये चल के जो होती है अपने दूरी पर जब चलती है तो ये कुछ दूरी तय करती है। तो उस दूरी तक में तय करने में इसको कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, यही चक्कर की संख्या हमें पूछ रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपकी चित्र के माध्यम से ये पहिया है और पहिए का जो व्यास दिया है। तो चलिए हम हल करते हैं। तो हल में दिया है दोस्तों, क्या दिया है? तो पहिए का व्यास दिया है, पहिए जो कि वृत्त के आकार का है, पहिए का व्यास हमें दे रखा है कि 80 सेंटीमीटर है। इसलिए हम त्रिज्या निकाल लेंगे और त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 80/2, क्योंकि हम त्रिज्या जो होता है व्यास की आधी होती है, तो यहाँ पे ये 40 सेंटीमीटर निकल जाएगा। किंतु दोस्तों एक चीज हम आपको समझाना चाहते हैं कि सेंटीमीटर में नहीं निकालेंगे, इस सवाल को हम निकालेंगे मीटर में, क्योंकि दूरी को हम मीटर में मापते हैं तो ये हमारे लिए आसान होगा। तो देखिए, हमेशा कभी भी आपको मीटर से अगर सेंटीमीटर में बदलना हो तो आप यहां पर याद रखिएगा 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर, 3 मीटर बराबर 300 सेंटीमीटर, और कभी भी सेंटीमीटर से आपको मीटर में है तो आप 100 से इसमें डिवाइड कर दीजिए। तो यहां पर हमारा जो 40 है, यहां पर 40 में हम डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये आ जाएगा हमारा 0.4 आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा और दशमलव के बाद आ जाएगा, तो ये हमारा मीटर आ जाएगा। सॉरी, यहां पर हमारा ये मीटर में आ जाएगा, 0.4 मीटर आ जाएगा। अब यहां पर ये क्या कह रहा है कि कार की चाल बता रही है हमें कि कार कितने किलोमीटर है। तो यहां पे देखिए आप, यहां पर 66 किलोमीटर स्पीड की चल रही है। तो कार की स्पीड हम लिख सकते हैं, यहाँ पे कार की जो चाल है या स्पीड समझ लीजिए आप, कार की चाल है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर 66, अगर हम किलोमीटर को हटाएंगे, क्योंकि हम मीटर में निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर किलो हटाएंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, और बट्टे में यहाँ पर घंटा है तो इसको हमको मिनट में बदलना पड़ेगा। तो मिनट में बदलने के लिए, क्योंकि किलोमीटर के साथ घंटा आएगा तो मीटर के साथ मिनट आएगा, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। इस 0 से 0 काट देंगे, 6 से काटेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100 मीटर आ जाएगा। मीटर प्रति मिनट मैं लिख देता हूं जिससे आपको समझने में दिक्कत है। यानी ये पहिया जो है 1 मिनट में 1100 मीटर दूरी जो है तय करती है। तो ये आपका आ गया। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक पहिए द्वारा जो होता है तय की गई दूरी 1100 मीटर है, तो 10 मिनट तक ये पहिया चलता है। तो हमें 10 मिनट का टाइम निकालना होगा। तो चूंकि 1 मिनट में, चूंकि पहिया जो है, पहिए द्वारा 1 मिनट में, पहिए द्वारा 1 मिनट में 1100 मीटर दूरी तय किया जाता है। इसलिए 10 मिनट में, तो 1100 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। देखिए 1 मिनट में 1100, तो 10 मिनट में, तो 10 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 11,000 मीटर। अब हमारे पास टोटल दूरी निकल गया कि 11,000 मीटर दूरी तय करता है और पहिया कितना चक्कर लगाता है। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात और है, बहुत ही आसान है। देखिए, पहिया जो होता है वो वृत्त के समान होता है और पहिया जब घूमती है तो इसकी परिधि घूमती है। ये चारों ओर जो होती है पहिया का परिधि होता है। तो इसमें हम क्या होगा कि परिधि कितनी बार घूमती है, तो वृत्त की परिधि बराबर, अगर हम प्रश्न के अनुसार यहां पर लगा देंगे कि पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, इसलिए पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर पहिए की परिधि। अब ध्यान दीजिए, कितना, 1 मिनट, 1 चक्कर में तय की गई दूरी बराबर पहिए की परिधि है। तो पहिए की जो परिधि है वो होती है 2πr, और
n चक्कर में कितनी बार करेगी, तो हम इसको क्या करेंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए n चक्कर में तय की गई दूरी, इसलिए n चक्कर में तय की गई दूरी बराबर 2 पाई r इंटू हम मल्टीप्लाई n से कर देंगे। तो यहां पर जो हमारा टोटल मान आ जाएगा तय की गई दूरी, तो 2 पाई r मल्टीप्लाई n से कर देंगे, और टोटल दूरी हमारा कितना है 10 मिनट में 11,000 मीटर दूरी है। तो हमें यहाँ पर 2 का मान हम यहाँ से भी रख सकते हैं, 2 पाई का वैल्यू हम 22/7 रख देंगे, और यहाँ पर अगर हम r का मान लेंगे तो r क्या है, पहिए का यहाँ का त्रिज्या हम लोग निकाले हैं 0.4 निकाले हैं, तो 0.4 दे देंगे बराबर 11,000। अब यहाँ पर n है, साथ में n है तो यहाँ पे n लगा देंगे। अब हमें क्या है कि 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 22 इंटू 0.4 बराबर 11,000 इंटू 7, क्योंकि त्रिज्या गुना करेंगे तो ये 7 हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर n, बार बार n छूट रहा है, तो n का मान ही निकालना है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 11,000 इंटू 7, और जो भी मल्टीप्लाई में होता है इधर ये सब आ जाएगा नीचे, 2 इंटू 22 इंटू 0.4। अब यहां से आप काटिएगा तो सीधे सीधे ये पॉइंट को हम उड़ाएंगे तो 0 आ जाएगा, 22 पंचे 110 होता है, यहाँ पर दो 0 आ जाएगा, फिर 2 को हम काटेंगे तो यहाँ से ये 35 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर 4 से भी यहाँ पे काट सकते हैं, तो 4 से अगर 500 को काटेंगे तो 125 हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा 125 इंटू 35। इसको जब हम गुना करेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 125 को 35 से, 25 के 5 हासिल के 2, 125 पंचे 625 डायरेक्ट लिख दीजिए, और 125 दिया होता है 375 डायरेक्ट लिख लीजिए स्पीड में गुना करने के लिए, 5 का 5, 5 2 7, 7 6 13 का 3 हासिल के 1 4375। तो ये जो चक्कर की संख्या है 4375 है, और लिख देंगे लास्ट में कि अतः पहिए द्वारा लगाया गया चक्कर n बराबर 4375, यही हो जाएगा हमारा आंसर। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे इतने समझने में दिक्कत आती है, क्योंकि पहिए का व्यास तो त्रिज्या हम निकालेंगे, मीटर में दूरी को हम मीटर में मापते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे कन्वर्ट कर लिए, यहाँ पे भी हम सब कुछ मीटर में कर लिए। 66 किलोमीटर प्रति घंटा था, तो यहाँ पर किलो हटा के हमने 1000 लगा लिया, और इसको घंटे को मिनट में चेंज कर दिया, तो ये हमारा टोटल आ गया। और ये 1 मिनट में तय की गई दूरी है बच्चों। और इसके बाद क्या है कि इतनी दूरी 10 मिनट चूंकि चलता है, यहाँ पे दे रखा है टाइम कि 10 मिनट चलता है, तो हम 1 मिनट में इतनी दूरी, तो 10 मिनट में इतनी दूरी आ जाएगी। अब पहिए द्वारा इतनी दूरी में कितना चक्कर लगाता है ये पूछा गया है। तो पहिया जब चलता है तो घूमता है दोस्तों, तो पहिए का परिधि होता है, वृत्त के जो होती है परिधि होती है, तो तय की गई दूरी बराबर पहिए की परिधि, क्योंकि पहिए का परिधि घूमता है। तो हम यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाएंगे और 2 पाई r लगाएंगे, और 2 पाई r कितना चक्कर, तो n चक्कर, जो घूमती है कितना हमें मालूम नहीं है, तो हम लगाएंगे n चक्कर। तो यहाँ पर 2 पाई r को मल्टीप्लाई कर देंगे n से, तो n चक्कर लगा के कितनी दूरी तय करती है, तो 11,000 मीटर दूरी तय करती है 10 मिनट में। क्योंकि 10 मिनट में कितना चक्कर है, तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि 10 मिनट में लगाया गया चक्कर। यहाँ पर हम एडिशनल में जोड़ सकते हैं कि 10 मिनट में पहिए द्वारा लगाया गया चक्कर बराबर, ये हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे तो बेटर ही रहेगा हमारा। और फिर जाके हम इसको लगाएंगे और n की वैल्यू हम इस तरह से निकाल देंगे। दोस्तों अगर आपको सवाल समझ में आया हो तो ठीक है, अगर नहीं आया तो कमेंट कीजिए, और अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।